में विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के मंगलवार को दिए बयान के बाद से नई बहस छिड़ गई है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि इस बार का चुनाव डिजिटली हो सकता है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या सच में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं वो डिजिटली संभव हैं। सुशील मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को डिजिटली इलेक्शन की दिशा में बढ़ता हुआ बताया था। मोदी ने कहा था कि बिहार के चुनाव इस बार डिजिटली लड़े जाएंगे। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि घर बैठे लोग ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल के साथ ही होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल क्या कुछ कहा था, उस बयान को भी सुनिए। देखिए, कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। बिहार के अंदर हेलीकॉप्टर से नेता लोगों का दौरा होता था, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, तो मुझे वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता कि अगले साल 1.5 साल हिंदुस्तान के अंदर कोई हेलीकॉप्टर्स की मीटिंग हो पाएगी, बड़ी बड़ी रैलीज हो पाएगी। और इसे डोर टू डोर कैंपेन और डिजिटल कैंपेन, यानी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल। बिहार के अंदर घर घर टीवी पहुंच चुका है। मतलब यहाँ पर 18 से 20 घंटे गांव के अंदर में बिजली है, तो इसमें टीवी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, मोबाइल का इस्तेमाल होगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंस। हम लोग एक एक दिन में 1,000 लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से 2-2 घंटे बातचीत करती ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, इस तरह के और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा, पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का चुनाव होगा। सुशील मोदी के इस बयान के बाद बिहार में नई सियासी बहस छिड़ी हुई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान को लेकर आरजेडी ने तो कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फर्स्ट बिहार से बातचीत में कहा कि बिहार चुनाव का मॉडल कैसा होगा, इसे इलेक्शन कमीशन तय करेगा। जगदानंद सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है। देश में चुनावी प्रक्रिया को तय करने का अधिकार और किसी के पास नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग जब विधानसभा चुनाव को लेकर पहल करेगा तब सारी बातों पर चर्चा होगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी चुनाव आयोग नहीं है, इसलिए फिलहाल उनकी तरफ से रखी जा रही बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना बेईमानी है। जगदानंद सिंह ने कहा कि सुशील मोदी जो कुछ कर रहे हैं वह उनकी सोच है, लेकिन बिहार की जनता मताधिकार का प्रयोग कैसे करे, इससे आयोग को तय करना है। जगदानंद सिंह ने कहा कि बूथ कब्जे की घटनाओं पर काबू पाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और अब जिस तरह की बातें सुशील मोदी कर रहे हैं, इससे घर में बैठकर मतदान करने वाले मतदाताओं पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन सब मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जरूरत है और सही समय आने पर सब कुछ तय होगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।